सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होंगे। माननीय नेता प्रतिपक्ष, प्रश्न काल हो जाने दीजिए और उसके बाद अगर कुछ आपको कहना होगा तो मैं आपको सुना दूंगा। माननीय सदस्यगण, बिना आसन के, बिना आग्रह के आप खड़ा हो जाते हैं। क्या नेता प्रतिपक्ष इतना कमजोर है कि आपको नेता प्रतिपक्ष को सपोर्ट देना पड़ता है? ये स्वयं सक्षम है, नेता प्रतिपक्ष स्वयं सक्षम है। आप बैठ जाइए। ये इनके बात को देखिए, यही होता है। अरुण शंकर जी, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चूंकि प्रश्न काल को मैंने पुकार दिया है, इसलिए मैंने कहा कि आपको समय दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो प्रश्नकाल के लिए पुकार दिया है, पर भी आप देखिए, पहले मैं आपसे कह रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष, आपके माननीय सदस्य, आदरणीय सदस्य लोग आपको सपोर्ट दे रहे हैं। यह प्रमाणित होता है कि आप कमजोर हो गए हैं क्या, कि इनकी सपोर्ट की जरूरत है? प्रश्नकाल पुकार दूंगा, पर भी मैं आपको 2 मिनट के लिए समय दे रहा हूं। मैं आपको 2 मिनट के लिए समय। अध्यक्ष महोदय, ये सदन के अंदर छपरा में जहरीली शराब से हुई सैकड़ों मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित की जाए। कार्य स्थगन भी आया है महोदय, और पीड़ित परिवार को मुआवजा दी जाए। सदन में इस पर विमर्श हो। मेरा प्रस्ताव है कि छपरा में मरे सैकड़ों लोगों के लिए सदन में शोक प्रकट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 42 में 4-4 लाख मुआवजा गोपालगंज में मिला था। और अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि मेरे अनुपस्थिति में आसन द्वारा मेरे संबंधी के संबंध में सरकार को जांच का निर्देश दिया गया, प्रति सदन पटल पर रखा जाए। और यह आरोप महोदय झूठा है। एफआईआर में कहीं चौहद्दी में भी नाम नहीं है। और महोदय, जो पकड़ाया है वो देख लीजिए कि जदयू का पोस्टर लगा करके किनके कार्यकर्ता है ये सारा। महोदय, या तो प्रोसीडिंग से ये गलत आरोप लगाने वाले क्षमा मांगे महोदय, क्योंकि मैं पहले भी कहा था, किसी विधायक की विधायिका को बिना जांचे परखे आरोप लगाना ये गलत है महोदय। और इसको प्रोसीडिंग से आपको एक बधाई भी देना है महोदय, आपको बधाई देना है कि पहली बार आजादी के बाद इतिहास के पन्नों में 50 मिनट के हमारे बोलने के क्रम में 113 बार आपका टोका टिप्पणियां और मर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया महोदय। इसके लिए बधाई है, लेकिन प्रोसीडिंग से इसको हटाया जाए। ऐसे शब्द कहीं न कहीं सदन की गरिमा को और आसन की गरिमा को नहीं बढ़ाता है महोदय। इससे आसन की गरिमा आने वाले भावी पीढ़ी कहीं न कहीं लज्जित होंगे महोदय। नेता प्रतिपक्ष, आपके द्वारा जो कहा हर मिनट में 2-2 बार टोका गया महोदय। सुनिए, आसन सुन लिया।
मैं अब चाहूंगा कि लेकिन इस आपने पर तो अपने जांच हो बात- महोदय। अब प्रश्न अब ये सभा पटल पर रखे जांच प्रश्न जांच का संसदीय कार्य मंत्री बोले हैं, सभा पटल पर रखे जांच का आरोप। अब अल्प सूचित प्रश्न लिए जाएंगे। माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार, माननीय सदस्य श्री जीवेश कुमार नहीं है। श्रीमती शालिनी मिश्रा, श्रीमती शालिनी मिश्रा, श्रीमती शालिनी मिश्रा, उत्तर मिल गया है। आप जो है आप उसमें पूरक जो पूछना है सो आप पूछे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि उन्होंने खंड 1 का उत्तर स्वीकारात्मक दिया है। वर्ष 2020-21 में 13 करोड़ आवंटित राशि के विरुद्ध सिर्फ 3 करोड़ रुपए खर्च हुए और वर्ष 2021-22 में 28 करोड़ 50 लाख के विरुद्ध सिर्फ 10 करोड़ 97 लाख रुपए ही खर्च हुए। हो गया। मैं यह जानना चाहती हूँ कि आवंटित राशि माननीय ये मैं मार्शल जानना चाहती आप हूँ इनके पोस्टर ले लें। कि आवंटित राशि के पोस्टर विरुद्ध लीजिए, पोस्टर इतनी लेकर कम आना। राशि खर्च हक करने बना का है। क्या औचित्य है? पोस्टर ले लीजिए। आप बताने की कृपा करें। माननीय कि सदस्य श्री जनक सिंह मुख्यमंत्री जी, आप गन्ना स्थान विकास ग्रहण करें। योजना के तहत आप कौन स्थान कौन सी ग्रहण योजना करें। शामिल नेता है? प्रतिपक्ष को मैंने समय दिया और नेता प्रतिपक्ष ने अपने बात को कह दिया। इसके बावजूद भी आप क्यों बेल में आ रहे हैं? मैंने नेता प्रतिपक्ष ने मांगा समय, मैंने समय दिया, इन्होंने अपने बात को कह दिया। अब आप आसन जाइए और ये जो है अल्पसूचित प्रश्न शुरू है आपके, ये जो भी बोलते हैं ये जो है उचित नहीं है। अब शालिनी मिश्रा जी आप पूरा प्रश्न पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि वर्ष 2020-21 में 13 करोड़ राशि आवंटित की गई और सिर्फ 3 करोड़ राशि खर्च पोस्टर हुई। ले लीजिए, मार्शल पोस्टर लीजिए, पोस्टर लीजिए, उठाइए, उतारिए, हटाइए, पोस्टर उठाइए। पोस्टर लेकर आना सख्त मना है, नियम के विरुद्ध है। और 2021-22 में महोदय 28 करोड़ 50 लाख के विरुद्ध सिर्फ 10 करोड़ 97 लाख रुपए ही खर्च हुए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कम राशि खर्च करने का क्या औचित्य है? और माननीय मंत्री गन्ना विभाग, माननीय मंत्री गन्ना विकास विभाग। अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2020-21 में 13 करोड़ 13 लाख के बजाय 3 करोड़ 87 लाख इनके पोस्टर को लीजिए, दिए गए और जो पोस्टर लीजिए। 2022 में भी 28 करोड़ 50 लाख के बजाय मैंने तो कहा 10 करोड़ 97 लाख रुपए खर्च किए गए। ये खर्च इसलिए कम है क्योंकि वह पूरा का पूरा समय पीरियड वह कोरोना काल का था और उस कोरोना काल में जो स्थिति थी उसमें कर्मियों का भी अभाव था विभाग के अंदर, जिसके रिक्वेशन अरुण शंकर जी आप पोस्टर लेकर खड़े हैं, गलत बात है। और आगे परस्यू किया जा रहा है। और दूसरा था कि गन्ना किसानों का गन्ना विकास योजना के तहत जो पैसे दिए जाने थे उसमें जो बिल रेज हुआ उसी के हिसाब से पैसा दिया गया। अब यदि माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई सूची हो जहां पर जिन लोगों का बकाया हो उनको भी दिया जाएगा और उसके आगे की योजना को अब बिल्कुल अपडेट करके चलाने का विचार सरकार रखती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है। मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत चयनित प्रभेद के निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य कोटि को 210 रुपए, अनुसूचित जाति को 240 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अनुदान देने का माननीय प्रावधान है। सदस्य आप पोस्टर लेकर खड़ी हुई है, ये बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है।
आप उस पोस्टर को नहीं देख, आप पोस्टर ले लीजिए, पोस्टर लीजिए, पोस्टर दे दीजिए, दे दीजिए, पोस्टर लेकर खड़ा होना। यह संसदीय व्यवस्था की खूबसूरती के लिए आप लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। सदन के कार्यवाही में आप बाधा डालते हैं। अगर ऐसा ही रहा तो आसन जो है अपने स्तर से भी इस ये जो अमर्यादित जो काम हो रहे हैं मैं कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी, मुख्यमंत्री गन्ना विकास के तहत चयनित प्रभेद के निबंधित प्रमाणित बीज पर सामान्य कोटि को 210, अनुसूचित जाति जनजाति को 240 रुपए प्रति क्विंटल से अनुदान देने का प्रावधान है। सरकार ने 2020 और 2021-22 में जमा कितने अनुदान के लिए आवेदन जमा हुआ, कितना सरकार ने दिया, और सरकार कृषि विभाग की तरफ। माननीय सदस्य श्रीमती शालिनी मिश्रा जी अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री आप कुछ अपना कहना चाहते हैं, आप कहें। सदन नेता से, प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन है कि आप बैठा में हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनिए। आप कहें। हम उन्हीं की बात पर कह रहे हैं। आप ही की बात तो कहना चाहते हैं। आप ही की बात पर कह रहे हैं, इनको तो बैठाइए। अरे वो तो बात की बात है, उसी पर कहेंगे, उसी पर नेता प्रतिपक्ष, बैठाइए ना। नेता प्रतिपक्ष जब संसदीय कार्य मंत्री आप ही के उठाए गए प्रश्नों पर कुछ कहना चाहते हैं तो अपने सदस्यों को आसन पर बैठाइए। इनको बैठाइए तब न कहेंगे भाई महोदय। वो बात की बात है, पहले बैठाइए तो। मंत्री को मैं खड़ा करा दिया हूँ। महोदय हम इन्हीं की बात पर कहना चाह रहे हैं। आप कहना चाहते हैं लेकिन नहीं सुनना चाहते हैं। ये जो है पूंजी नहीं, मैं कह रहा हूँ। कहिए 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 कहिए। हम भी लगा के बोलते हैं। आप कृपया शांति बनाए रखें। माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो उठाया गया है उसी पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं। महोदय पिछले दिनों शकील अहमद खान जी ने कोई मामला उठाया था और आसन से निर्देश हुआ था कि सरकार इसको दिखवा ले। हमने सरकार की तरफ से कहा था कि सरकार इस मामले को दिखवा लेगी आसन के निर्देश के मुताबिक, हमने यही कहा था। आज माननीय नेता प्रतिपक्ष कोई तस्वीर दिखा रहे हैं, हमें नहीं मालूम है वो किसकी तस्वीर है। किसी की तस्वीर दिखा रहे हैं, कोई कागज दिखा रहे हैं। सरकार को नहीं मालूम है जो वो किसकी तस्वीर है, कौन आदमी है। लेकिन इतना हम आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करते हैं, चाहे वो किसी की तस्वीर हो, कोई आदमी हो, अगर शराब कांड में वो संलिप्त होगा या शराब का कारोबार करता होगा तो सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी। आप सारी सूचना ले लीजिए। श्रीमती शालिनी मिश्रा का जो प्रश्न था उसमें उसका दूसरा पूरक था। माननीय मंत्री गन्ना विभाग, आप उनके प्रश्न पूरक के जवाब आप दें। महोदय, जिस जो पूरक प्रश्न है उससे संबंधित जवाब माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दिया जाए। माननीय विधायक श्री भाई वीरेंद्र
और ये माननीय नेता विरोधी दल अपनी सूचना संसदीय मंत्री को दे दे। अध्यक्ष महोदय, अब ये सरकार का जवाब गृह विभाग, माननीय मंत्री गृह विभाग, वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 11/18 को पुलिस केंद्र पटना में घटित हिंसक घटना यातायात प्रतिनियुक्त महिला प्रशिक्षित सिपाही 15 से 91 सविता कुमारी पाठक की बीमारी से मृत्यु के उपरांत पटना जिला बल में कार्यरत प्रशिक्षु सिपाही के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक के कार्यालय एवं उनके आवास पर उनके एवं उनके परिवार के साथ मारपीट तोड़फोड़ कर सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया गया। उक्त संदर्भ में नगर पुलिस अधीक्षक मध्य पटना एवं नगर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी पटना के द्वारा संयुक्त रूप से जांच प्रतिवेदन कार्यालय संख्या 22 को दिनांक 3/11/18 के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक पटना को समर्पित किया गया। जांच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि पटना जिला बल में नवनियुक्त महिला सिपाही 15 से 91 सविता कुमारी पाठक का इलाज के क्रम में मृत्यु हो जाने के बाद उसके शव को नवीन पुलिस केंद्र पटना में आने के बाद पटना जिला बल के नवनियुक्त महिला पुलिस सिपाही एकत्र होकर पदाधिकारियों के विरुद्ध नाराबाजी करने लगे। लगभग 150-200 की संख्या में कर्मियों द्वारा अपने हाथ में लाठी डंडा के साथ रक्षित कार्यालय स्थित पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के सभी सामानों के साथ कंप्यूटर, टीवी, सीसीटीवी कैमरा, एसी इत्यादि को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही पुलिस उपाधीक्षक प्रारक्ष पटना के आवास पर उसके परिवार के साथ हाथ पार एवं डंडा से मारपीट करने लगे। इस घटना के संबंध में बुद्धा कॉलोनी थाना कांड संख्या 735, 18, 436, 18, 437, 18, 438, 18 दर्ज किया गया। संयुक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर पटना जिला आदेश संख्या 45/22/18 तक संबंधी ज्ञापन 13-24 दिनांक 4/11/28 के द्वारा कुल 158 प्रशिक्षित सिपाही होने में अयोग्य होते हुए सेवा समाप्त की गई एवं पुलिस महानिरीक्षक पटना प्रक्षेत्र पटना के ज्ञापन 40/22 दिनांक 4/11/18 के द्वारा घटना में संलिप्त प्रशिक्षु सिपाहियों के अलावा अन्य 4 पुलिस कर्मियों को सेवा को बर्खास्त करने का निर्देश दिया गया।